हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 90-year-old मुंबई गर्ल सेव्स फादर्स लाइफ बाय डोनेटिंग हर लीवर। 19 वर्षीय मुंबई की लड़की ने अपने पिता की जान बचाई लीवर दान करके। ठीक है, वापस देखते हैं। 90-year-old मुंबई गर्ल सेव्स फादर्स लाइफ बाय डोनेटिंग हर लीवर, यानी 19 वर्षीय मुंबई की लड़की ने अपने पिता की जान बचाई लीवर डोनेट यानी दान करके। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं 90-year-old मुंबई गर्ल, ये क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है। 90 यानी 19 वर्षीय मुंबई की लड़की ने, सेव्स यानी बचाई। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट का वर्ब का काम कर रहा है, ये पूरा सब्जेक्ट है और सेव्स का सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब। फादर्स लाइफ यानी पिता की जान, कैसे? बाय डोनेटिंग यानी डोनेट करते हुए, डोनेटिंग का मतलब डोनेट करते हुए। ठीक है, यानी दान करके, हर लीवर यानी अपना लीवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए 19-year-old गर्ल फ्रॉम पनवेल saved her father's life, by donating 60% of her liver, full stop. A 19 का मतलब होता है 19, ठीक है, और एक 90 का मतलब हो रहा 90। ठीक है, तो यहाँ 19 की बात हो रही, 19 है ना, बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ए 19-year-old गर्ल, एक 19 वर्षीय लड़की, फ्रॉम पनवेल, सेव्ड यानी बचाई, हर फादर यानी अपने पिता की, लाइफ यानी जिंदगी। एक 19 वर्षीय लड़की ने अपने पिता की जान बचाई। ठीक है, बाय डोनेटिंग, कैसे बचाई? बाय डोनेटिंग 60% ऑफ हर लीवर, अपने लीवर का 60% डोनेट करके यानी दान करके। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। ए 90-year-old गर्ल फ्रॉम पनवेल, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा। सेव्ड यानी बचाई, ठीक है ना, इसकी मेन वर्ब। हर फादर्स लाइफ यानी अपने पिता की जिंदगी। बाय डोनेटिंग यानी बाय प्रीपोजिशन लगा के बता रहा, बाय डोनेटिंग यानी डोनेट दान करके, 60% ऑफ लीवर यानी अपने लीवर का 60% यानी 60% हिस्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लीवर सिरोसिस, ही यानी वह, किसकी बात हो रही? इनकी फादर की बात हो रही। ही वाज सफरिंग फ्रॉम लीवर सिरोसिस, वह सफर, वाज यानी थे, सफरिंग यानी ग्रसित थे, फ्रॉम लीवर सिरोसिस, वह लीवर सिरोसिस नामक बीमारी से ग्रसित थे। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, फ्रॉम यानी से, लीवर सिरोसिस बीमारी से वो ग्रसित थे। ही सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी के बाद में तीन चीजें हैं, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाम और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। ठीक है, ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। द लीवर डोनर साक्षी पाटिल इज परस्यूइंग BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एट पिलाई कॉलेज इन पनवेल, फुल स्टॉप। द लीवर डोनर, अब लीवर डोनर कौन है उसके बारे में बता रहा है। लीवर डोनर का मतलब लीवर दान करने वाला, साक्षी पाटिल, साक्षी पाटिल। ठीक है, इज परस्यूइंग, वह परस्यूइंग यानी पढ़ाई कर रही है, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है, एट पिलाई कॉलेज, पिलाई कॉलेज इन पनवेल, पनवेल के अंदर वो पिलाई कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की पढ़ाई कर रही है। ठीक है, वापस देखते हैं। द लीवर डोनर कौन है? साक्षी पाटिल। इज परस्यूइंग, वह परस्यूइंग यानी पढ़ाई कर रही है, यानी BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एट पिलाई कॉलेज इन पनवेल, पनवेल के अंदर वो पिलाई कॉलेज से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की पढ़ाई कर रही है। ठीक है,
द लीवर डोनर। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, वो कौन है? साक्षी पाटिल, कोमा लगा के बता रहा, इज द लीवर डोनर इज परस्यूइंग। लीवर डोनर की वर्ब क्या? बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ये साक्षी पाटिल जो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा, कौन है? लीवर डोनर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो क्या कर रहे? बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। 8 कहाँ से? 8 किसी पर्टिकुलर स्थान की बात होती तो 8 प्रीपोजिशन लगाते हैं। 8 कहाँ से? पिलाई कॉलेज इन पनवेल, पनवेल के अंदर पिलाई कॉलेज से। आगे बढ़ते हैं। हर फादर नारायण पाटिल 57 वाज एलिंग फॉर द पास्ट 5 ईयर। हर फादर यानी उसके पिता नारायण पाटिल 57 जिनकी उम्र है 57 वाज एलिंग जो बीमार थे फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों से वो बीमार थे। उसके पिता जो पिछले 5 वर्षों से बीमार थे। वापस देखते हैं। हर फादर यानी उसके पिता नारायण पाटिल जो कि 57 वर्षीय आयु है, वाज एलिंग जो बीमार थे फॉर द पास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों से बीमार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर फादर नारायण पाटिल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। एलिंग का मतलब बीमार होना, फॉर द पास्ट 5 ईयर पिछले 5 वर्षों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही ओन ए कार गैराज इन टर्बे फुल स्टॉप। ही यानी वह, ओन यानी मालिक है, एक कार गैराज के मालिक है। ठीक है, मतलब उनके एक कार गैराज है। ही ओन ए कार गैराज इन टर्बे, टर्बे के अंदर एक उनका कार गैराज। ही यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ? ऑन यहाँ पे इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण वर्ब में सिंगुलर एस लग रहा। एक कार गैराज के मालिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज ही डेवलप्ड द क्रोनिक लीवर डिजीज कोमा द डॉक्टर एडवाइज एन इमीडिएट लीवर ट्रांसप्लांट फुल स्टॉप। वेन, एज का मतलब क्या था? वेन ही डेवलप्ड यानी विकसित हुआ, ही यानी उनके विकसित हुआ क्रोनिक लीवर डिजीज, जब ये क्रोनिक लीवर डिजीज उनके विकसित हो गया था, डिजीज का मतलब होता बीमारी। द डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर ने एडवाइज यानी सलाह दी, एन इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से, लीवर ट्रांसप्लांटेशन लीवर का प्रत्यारोपण के लिए उन्होंने सलाह दी। ठीक है, वापस देखते हैं। वेन ही डेवलप्ड द क्रोनिक लीवर डिजीज, वेन एज का मतलब होता वेन जब ही डेवलप्ड यानी उनके अंदर विकसित हो गया था क्रोनिक लीवर डिजीज, लीवर डिजीज नाम की बीमारी जो विकसित हो गई है। द डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर ने उनको सलाह दी, एन इमीडिएट लीवर ट्रांसप्लांट, तुरंत रूप से लीवर का प्रत्यारोपण किया जाए। ठीक है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, डेवलप्ड यानी विकसित होना, मेन वर्ब द क्रोनिक लीवर डिजीज ऑब्जेक्ट काम करा। द डॉक्टर एडवाइज, द डॉक्टर्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कोमा लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा। एडवाइज यानी सलाह दी, एन इमीडिएट लीवर ट्रांसप्लांट, एक इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना। Hence, his daughter decide to donate her liver. Hence, इसलिए his daughter यानी उनकी पुत्री ने डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू डोनेट यानी दान करने का, हर लीवर यानी अपना लीवर। ठीक है, Hence यानी इसलिए, his daughter यानी उनकी लड़की ने या उनकी बेटी ने डिसाइड यानी निर्णय किया, डोनेट यानी दान करने का, हर लीवर यानी अपना लीवर। ठीक है, Hence हर डॉटर यहाँ पे हिज डॉटर का मतलब उनकी पुत्री ने। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, डिसाइड इसकी मेन वर्ब, टू डोनेट यानी इन्फिनेटिव का काम करा, हर लीवर यानी उसका लीवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वाज ऑपरेटेड एट ग्लोबल हॉस्पिटल इन पार्ले इन अक्टूबर। ही वाज ऑपरेटेड, उनका इलाज किया गया एट ग्लोबल हॉस्पिटल इन पार्ले इन अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर माह के अंदर उनका पार्ले हॉस्पिटल के अंदर इलाज, ऑपरेटेड का मतलब इलाज किया गया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, he was operated at global hospital in Parle in October when he was operated by surgeon Dr. गौरव चौहान फुल स्टॉप। ही यानी उनका है ना, वाज था, ऑपरेटेड यानी इलाज किया गया, ग्लोबल हॉस्पिटल इन पार्ले इन अक्टूबर माह के अंदर ग्लोबल हॉस्पिटल पार्ले के अंदर उनका इलाज किया गया। वेन तब, ही वाज ऑपरेटेड बाय सर्जन डॉक्टर गौरव चौहान, तब डॉक्टर गौरव चौहान के द्वारा उनका इलाज किया गया। ठीक है ना, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एट यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा, ग्लोबल हॉस्पिटल के, इन पार्ले यानी पार्ले के अंदर, अक्टूबर माह के अंदर। वेन कंजक्शन का काम कर रहा है। ही आपस नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, ही वाज ऑपरेटेड बाय सर्जन,
डॉक्टर गौरव चौहान के द्वारा उनका इलाज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग टू TOI, TOI का मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, द लीवर डोनर साक्षी पाटिल सेड, स्पीकिंग यानी बोलते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया से लीवर डोनर, लीवर जो दान करने वाली साक्षी पटेल सेड, माई फादर वाज डायग्नोज विद द क्रोनिक लीवर सिरोसिस अबाउट 5 years ago, थो द ही वाज नॉट एन एल्कोहलिक, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। स्पीकिंग टू TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए लीवर डोनर साक्षी पाटिल सेड, पाटिल ने कहा, माय फादर यानी मेरे पिता, वाज डायग्नोस यानी जो डायग्नोस हुआ है, पता चला, विथ क्रोनिक डिजीज, इस क्रोनिक डिजीज यानी लीवर, विथ क्रोनिक लीवर सिरोसिस का पता चला, अबाउट 5 years ago मतलब पिछले 5 वर्ष पहले पता चल गया था। ठीक है, वापस देखते हैं। स्पीकिंग टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए लीवर डोनर साक्षी पाटिल ने कहा कि माय फादर डायग्नोस यानी मेरे पिता का जो विथ क्रोनिक लीवर सिरोसिस, जो कि इसकी क्रोनिक लीवर सिरोसिस की जो बीमारी है उसको डायग्नोस हुए रहे, पता चल गया था अबाउट 5 years ago यानी पिछले 5 वर्ष पहले ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ही वॉज नॉट एन एल्कोहलिक, यद्यपि वो एक एल्कोहलिक यानी शराबी नहीं है, एल्कोहलिक यानी धूम्रपान करने वाला, ठीक है ना, यानी शराब पीने वाले नहीं हैं। ठीक है, उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। फॉर हिज ट्रीटमेंट वी हैड टू टेक लोन बाय मॉर्गेज गोल्ड एंड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द रिलेटिव, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ये फॉर हिज ट्रीटमेंट यानी उनके इलाज के लिए, वी हैड टू टेक हमें लेना पड़ा, लोन यानी लोन लेना पड़ा, बाय मॉर्गेज यानी मॉर्गेज लोन लेना पड़ा, गोल्ड लोन, एंड फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल यानी आर्थिक सहायता, कहां से, फ्रॉम रिलेटिव यानी अपने रिश्तेदारों से। ठीक है, वापस देखते हैं। फॉर हिज ट्रीटमेंट यानी उनके इलाज के लिए, वी यहाँ पे सब्जेक्ट का है, हेड टू टेक यानी लेना पड़ा, हेड टू का मतलब होता लेना पड़ा, टेक लोन यानी लोन लेना पड़ा, कहां से, मॉर्गेज गोल्ड लोन लेना पड़ा, एंड फाइनेंशियल हेल्प यानी आर्थिक सहायता, कहां से, फ्रॉम रिलेटिव यानी रिश्तेदारों से भी सहायता लेनी पड़ी। ठीक है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड टू जहां पे भी आ जाए मतलब पड़ा। ठीक है, हेड टू का मतलब करना पड़ा, मतलब कोई मजबूरी में काम करना पड़ा, टेक लोन यानी लोन लेना पड़ा, बाय मॉर्गेज गोल्ड लोन, एंड फाइनेंशियल हेल्प किससे, रिलेटिव यानी रिश्तेदारों से। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन बिफोर सर्जरी माय फादर वाज बीइंग ट्रीटेड एट लोकल हॉस्पिटल फॉर द डिजीज, इवन बिफोर यानी सर्जरी से पूर्व, माय फादर यानी मेरे पिता का, वाज बीइंग किया गया, ट्रीटेड यानी इलाज, एट लोकल हॉस्पिटल फॉर द डिजीज, इस बीमारी के लिए लोकल हॉस्पिटल में इलाज किया गया। इवन बिफोर सर्जरी से पूर्व, माय फादर यानी मेरे पिता का, वाज बीइंग यानी किया गया, ट्रीट यानी इलाज, एट लोकल हॉस्पिटल यानी लोकल यानी सामान्य हॉस्पिटल में, फॉर द डिजीज यानी इस बीमारी के लिए। ठीक है, इवन बिफोर यानी इससे पूर्व, माय फादर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज बीइंग ट्रीटेड यानी इलाज किया गया, एट लोकल हॉस्पिटल यानी लोकल अस्पताल के अंदर, फॉर द डिजीज यानी इस बीमारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गौरव चौबाल सेड, डॉक्टर गौरव चौबाल यानी जबकि चौहान होना चाहिए, यहाँ पे भी चौहान है तो यहाँ पे भी चौहान ही होगा मेरे ख्याल से। द डोनर सर्जरी वाज डन रोबोटिकली, फुल स्टॉप। द डोनर की जो सर्जरी वाज डन बाय रोबोटिकली, डोनर की जो सर्जरी की गई वो रोबोटिकली की गई। द डोनर सर्जरी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज डन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, रोबोटिकली यानी रोबोटिकली सर्जरी की गई। इन रोबोटिक सर्जरी द डोनर गेट्स स्मॉल इनिसिजन अबाउट 8-10 सेंटीमीटर इन द लोअर अबेंडमेंट, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन रोबोटिक सर्जरी के अंदर द डोनर, जो डोनर है जो दान करता है, गेट्स ए स्मॉल इंसिजन यानी छोटा सा चीरा लगा, अबाउट 8 से 10 सेंटीमीटर का, इन द लोअर अबेंडमेंट यानी नीचे वाले हिस्से के अंदर,
पेट के नीचे वाले हिस्से में एक छोटा सा चीरा लगा। इन रोबोटिक सर्जरी के अंदर द डोनर गेट्स, डोनर को यानी गेट यानी हुआ, ए स्मॉल इंसिजन है, छोटा सा चीरा लगा, अबाउट 8 से 10 सेंटीमीटर इन द लोअर अबडमेंट, लोअर अबडमेंट यानी पेट के निचले वाले हिस्से के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्केयर इज बिलो द वेस्ट लाइन कोमा सो इट इज नॉट विजिबल फुल स्टॉप। द स्केयर, स्केयर का मतलब होता है निशान, देन जो निशान है इज बिलो, बिलो यानी नीचे है, द वेस्ट लाइन यानी कमर के जो लाइन होती है उससे नीचे है, जो द स्केयर्स इज बिलो वेस्ट लाइन, जो वह जो निशान है बिलो यानी नीचे, वेस्ट लाइन यानी कमर के निचले हिस्से में है। ठीक है, सो इसलिए इट इज नॉट विजिबल, इसलिए वो विजिबल यानी दिखाई नहीं देता है। द पेशेंट नारायण पाटिल वॉज क्रिटिकल एंड हेंस हिज लिवर ट्रांसप्लांट हैड टू बी डन ऑन अर्जेंट बेसिस टू सेव हिज लाइफ फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द पेशेंट नारायण पाटिल वॉज क्रिटिकल, द पेशेंट जो नारायण पाटिल थे वो क्रिटिकल यानी बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। ठीक है, इसलिए हेंस यानी इसलिए, हिज लीवर यानी उनका जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन हैड टू बी डन करना पड़ा, एन अर्जेंट बेसिस यानी अर्जेंट यानी तुरंत प्रभाव से, टू सेव हिज लाइफ यानी उनकी जान बचाने के लिए। ठीक है, वापस देखते हैं। द पेशेंट नारायण पाटिल वाज क्रिटिकल, जो नारायण पाटिल थे उनकी जो हालत थी वो बहुत ही गंभीर थी, एंड इसलिए हिज लीवर ट्रांसप्लांट हैड टू बी डन ऑन अर्जेंट बेसिस टू सेव हिज लाइफ, इसलिए उनका जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण है, हैड टू बी डन यानी करना पड़ा, ऑन अर्जेंट यानी तुरंत प्रभाव से, बेसिस टू सेव हिज लाइफ यानी अपनी उनकी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे द पेशेंट नारायण पाटिल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, बी प्लस परिचय का नाउन। ठीक है, क्रिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव भी होता क्रिटिकल। ठीक है, बी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, एंड कंजक्शन लगाए, हेंस इसलिए, हिज लीवर ट्रांसप्लांटेशन हैड टू करना पड़ा, हिज लीवर ट्रांसप्लांटेशन ये एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, हैड टू बी डन यानी करना पड़ा, ऑन द अर्जेंट बेसिस यानी तुरंत प्रभाव से, टू सेव हिज लाइफ यानी उनकी जीवन बचाने के लिए। द पेशेंट वाज नॉन एल्कोहलिक बट द लीवर सिरोसिस डेवलप्ड ड्यू टू फैटी लीवर कोमा एज ही हैज ए हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द पेशेंट वाज नॉन एल्कोहलिक, जो पेशेंट था या जो मरीज था वो नॉन एल्कोहलिक यानी शराबी नहीं था, बट परंतु द लीवर सिरोसिस डेवलप, परंतु लीवर सिरोसिस डेवलप हो गए, विकसित हो गए, ड्यू टू फैटी लीवर यानी मोटे लीवर की वजह से। वेन, इसका मतलब वेन हिज हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, क्योंकि उन्हें मधुमेह का हिस्ट्री यानी इतिहास रहा है, मधुमेह बीमारी रही है इस वजह से। ठीक है, वापस देखते हैं। द पेशेंट वाज नॉट एल्कोहलिक, पेशेंट यानी जो ये जो बीमार व्यक्ति है वो शराबी नहीं था, परंतु उसके बाद लीवर सिरोसिस डेवलप यानी लीवर सिरोसिस विकसित हो गया, ड्यू टू फैटी लीवर यानी मोटे लीवर के कारण से। वेन ही हैज हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, क्योंकि उन्हें मधुमेह की इतिहास रहा है, मधुमेह की शिकायत रही है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा।